बीजेपी ने एक भी मुसलमान को न टिकट दिया, न कोशिश की कि वो इधर या उधर से जीतकर आए। और आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिनी पाकिस्तान कहलवाया, आपने जेएनयू को आतंकवादियों का अड्डा कहलवाया। मतलब जामिया को भी आपने नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज फिर मैं आपके सामने हिंद वॉइस की मंच से अपनी बात कहने आया हूं। मैं बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में जाने को लेकर उठे विवाद से शुरू करना चाहता हूं। यह देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खराब बात थी कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चीफ गेस्ट के तौर पर शताब्दी समारोह में शामिल होने पर आपत्तियां की। खराब बात है। एक विश्वविद्यालय, एक बड़ा विश्वविद्यालय, उसमें देश का प्रधानमंत्री जा रहा है तो कुछ लोग ऐतराज करें। ऐतराज करना गलत है, लेकिन जिन लोगों ने भी ऐतराज किया, मुझे उनके ऐतराज पर कोई ऐतराज नहीं। क्यों भला? क्योंकि मुल्क के हालात पिछले 6 सालों से मोदी राज में जिस तरह के बने हुए हैं या इस सरकार ने बना रखे हैं, मैं वहां से चलता हूं कि सेंट्रल कैबिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मंत्री हैं उनमें सिर्फ एक मंत्री है मुस्लिम। कहा जा सकता है कि मुसलमान चुनकर नहीं आए, लेकिन सच ये है कि बीजेपी ने एक भी मुसलमान को न टिकट दिया, न कोशिश की कि वो इधर या उधर से जीतकर आए और सेंट्रल गवर्नमेंट में हिस्सेदार बने। एक बात, मोदी सरकार ने, मोदी ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने मुसलमानों को सत्ता के गलियारे से बाहर कर दिया। दूसरा ये, मोदी राज में जिस तरह से मुसलमानों के प्रति तरह तरह की उनके खिलाफ जो प्रचार हैं करते रहे, इन्होंने, इनकी सरकार ने, इनकी पार्टी ने, इनके संगठनों ने कोरोना के मार्फत मुसलमानों के प्रति हेट्रेड फैलाई। इन्होंने टोपी रखने वाले को कोरोना वाला कह दिया, कहलवा दिया। इन्होंने गाय के नाम पर इंसानों का कत्ल करवाया। इन्होंने पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया कि मुसलमान अपने खोल में लगातार सिमटता चला गया। आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिनी पाकिस्तान कहलवाया, आपने जेएनयू को आतंकवादियों का अड्डा कहलवाया। मतलब जामिया को भी आपने नहीं छोड़ा। मुस्लिम जहां बहुसंख्य तौर से पढ़ और पढ़ा रहे हैं, आपने उस पाक पवित्र शिक्षा संस्थान तक को बदनाम किया। ऐसे में आपने पीटा, आपने उनका उत्पीड़न किया, उनके ऊपर आज भी
मुकदमे चल रहे हैं, आपने उनके मुकदमे वापस नहीं लिए और आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जाते हैं, तो ऐतराज क्यों ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका पूरा अधिकार है, आप इस देश में जहां भी जी चाहे जाएं, आपका सम्मान होना चाहिए। आपका सम्मान अगर नहीं होता है तो मुझ जैसों को दुख होता है। किस लिए? क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के नियामक हैं, आप सरकार के मुखिया हैं। देश विदेश में आप ही हमारे असली में प्रतिनिधि हैं और आपका कहीं पर देश के अंदर, देश के किसी छोटे हिस्से के अंदर मुखालफत होती है, बतौर प्राइम मिनिस्टर, वो लोकतंत्र के लिए घातक है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। आपके लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं, किसके साथ? सिखों के साथ। यानी है किसान आंदोलन और उसके अंदर जो अगुआ है वो सिख है। अगर सिख उसमें अगुआ है, नेतृत्व कर रहा है, लड़ने पे उतारू है, अपने मतलब का कानून चाहता है, अपने खेतों को, अपनी फसलों को गिरवी नहीं रखना चाहता, आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, आप वेबिनार पे संबोधित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के किसानों को, आप कहीं और किसानों से मिल रहे हैं, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर किसान बैठे हुए हैं, आप वहां नहीं जा सकते। आप बहकाने के लिए, अपने आप को अच्छा समझाने के लिए आप चले गए गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। सॉरी, माफ कीजिएगा, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको जो सम्मान गुरुद्वारे में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये भारत महान के लिए अपमानजनक स्थिति है और ये आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा की वजह से ये हो रहा है। हम प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिरने देने के कायल नहीं हैं। हर तरह से प्रधानमंत्री के पद का, प्रधानमंत्री का इस देश में सम्मान होना चाहिए, जिसको आपने, आपकी पार्टी ने तोड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी अल्पसंख्यकों को, देश के जितने भी अल्पसंख्यक हैं, आरएसएस उनके खिलाफ है, इसलिए उनको एकताबद्ध हो जाना चाहिए। खास करके सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी देश के अंदर जो है वो मुस्लिम है, उसका प्रतिनिधित्व सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है और राज्यों में भी सीमित होता चला गया है। पहले मैं कायल नहीं था, मुझे भरोसा था कि तमाम हिंदुस्तान की पार्टियां जो हैं उसी के अंदर रहकर मुसलमान अपना भविष्य खोजे, लेकिन बीजेपी ने, खास करके आरएसएस ने, और इस तरह के एजेंडे पर, जैसा उनका एजेंडा है उसके साथ चलने वाले लोग माइनॉरिटीज के साथ नहीं है, मुसलमानों के साथ नहीं। इसलिए अपनी शक्ति बनाइए। आपकी शक्ति होगी तो आपसे समझौता भी होगा, आपकी शक्ति होगी तो अपनी शक्ति से आप सत्ता में आएंगे, सत्ता में आपकी हिस्सेदारी होगी। सत्ता में अगर आपकी हिस्सेदारी नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता जो है वो संचालित करती है शासन को, प्रशासन को, पुलिस को, मिलिट्री को। और ताजे दौर में आप देख सकते हैं सत्ता किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर भी अपना दबाव बनाती है, हाई कोर्ट पर भी किस तरह का दबाव बनाती है। और सत्ता को और देखना है तो आप समाचार चैनलों को देख लीजिए, सत्ता के दबाव में वो सत्ता का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए आपको
अपने सब तरह के मतभेद भेदभाव भुलाकर सामने आना चाहिए, एक साथ खड़े होना चाहिए। नहीं तो इसी तरह से पिटते रहोगे, मारे जाते रहोगे, कुछ लोग तालियां बजाते रहेंगे और कुछ लोग आपसे सिंपैथी दिखाएंगे, संवेदनाएं प्रकट करेंगे, अब आपसे मिलने आ जाएंगे, रिपोर्ट आएगी कि बड़ा अन्याय हुआ। अन्याय को रोकने के लिए सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना और अपने लेवल से, अपनी शक्ति से चढ़ना पहुंचना जरूरी है। इसलिए संयुक्त मोर्चा बनाएं या एक पार्टी बनाएं, मुसलमानों की पार्टी बनाएं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हिंदू संगठन अपने तरह से हैं, बने हुए हैं। आप ही सेकुलर दिखाने के चक्कर में कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी तीसरी पार्टी को वोट देते रहे, आप उनका झंडा उठाते रहे, लेकिन आपको सत्ता में जो भागीदारी चाहिए थी इन लोगों ने नहीं दी है। इसलिए सत्ता मतों से हासिल कीजिए। इस संविधान की रक्षा करनी है, भारत की रक्षा करनी है, तो आपको आगे आना होगा। संविधान आपको पूरी इजाजत देता है। इस इजाजत का पूरा भरपूर फायदा उठाइए। जय हिंद।